पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाने के लिए बूंदी के केशवराय पाटन पहुंची। यहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने केशवराय भगवान मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम राजे केशवराय भगवान के पट बंद होने से 1 मिनट पहले वहां पहुंची। राजे ने शुभ मुहूर्त पर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे ने मंदिर में हवन यज्ञ किया और प्रदेश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की। इस दौरान 101 पंडितों ने मंदिरों में महाजाप किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर जहां वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान लोगों का अभिवादन किया और बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। लोगों की संख्या तादाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तीसरी तस्वीर जब भगवान केशव के उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान घाट पर पूजा अर्चना की गई और उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि आज राजे का जन्मदिन भी है और इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राजमाता ने धर्म नीति के रास्ते पर डटे रहने की हमें सीख दी है। मजबूत राजस्थान बनाना मेरा संकल्प है। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि न्याय और राजधर्म के रास्ते पर चलने से हमेशा विजय मिलती है। सबसे पहले 2003, फिर 2013 और अब 2023। ऐसे में आने वाले वक्त में उन्होंने बदलाव की बात की। 2023 में बीजेपी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 2023 में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा 26 की 26 कौमों को कलेजे से लगाकर चलने में मेरा विश्वास है। तो वहीं राजे ने कहा बीजेपी को मोदी, शाह, नड्डा ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। राजनीति सिर्फ 2 दिन में नहीं होती, जीवन खपाना पड़ता है, ये कहना था पूर्व सीएम राजे का। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब हासिल होती है ये उपलब्धियां। 43 वर्षों के राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। विकट समय में मुझे चट्टान की तरह डटे रहने की शक्ति मिली। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि कई मुश्किलें मेरे जीवन में आई, लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना चट्टान बन के मैंने किया है। 550 करोड़ की लागत से 125 मंदिरों का विकास हुआ। तो वहीं बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद करने का काम किया। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा 120 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर गेता मखीदा पुल बनाया गया। 800 करोड़ रुपए की परवन सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो वहीं 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए ERCP परियोजना का काम शुरू किया गया। राजे ने कहा किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी का वादा आज भी अधूरा है, जो कांग्रेस ने किया था। भर्ती संस्थाओं की पारदर्शिता और पवित्रता पर दाग लग गया है। तो वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा अपराध, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार लगातार कांग्रेस के राज में बढ़ता जा रहा है। सीएम गहलोत को वोटों की, मुझे जनता की फिक्र है। तो वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। वसुंधरा राजे ने कहा कि जो घोषणाएं की गई थी, कांग्रेस ने उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया।
अब भी 2 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है और कई जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, वो कांग्रेस के राज में बढ़ रहे हैं।